हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके फार्मूलाज को और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्म्स को समझने के साथ और इसके डेफिनेशन के समझने के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द चांस और लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके इवेंट के होने की चांसेस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे हमने कोई अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में इवेंट के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं उसको ही हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कुछ, जैसे डेली लाइफ एग्जांपल है। तो बोला कि टॉसिंग ए कॉइन, जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी आती है हेड की, टेल की आती है। वैसे हम लोग जब डाइस को रोल करते हैं तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी आती है। जब हम लोग कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। पिकिंग बॉल फ्रॉम बैग, ये सब एग्जांपल हैं किसके प्रोबेबिलिटी के। तो इस पे बेस्ड हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और उस पे बेस्ड अपन इसके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो बोला है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, मैं पेन दे देता हूँ। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जैसे अब देखिए लिखा है 0 इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इसका मतलब ये है कि उस इवेंट के होने की चांसेस इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल तो हम लोग लेते हैं, जैसे सूर्य पूरब से उगता है तो कभी भी सूर्य उत्तर से, दक्षिण से, साउथ से कभी नहीं उगेगा। तो सूरज के पश्चिम से उगने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगा, क्योंकि वो पश्चिम से कभी उगेगा ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, वन सर्टेन इवेंट, किसी भी निश्चित अगर कोई भी इवेंट है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा 1 आएगी। ठीक है। अगर कोई सर्टेन इवेंट है, जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कुछ ना कुछ तो आएगी। ठीक है, निश्चित ही कुछ ना कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा तो क्या होगी, 1 होगी। 1 कब होगी, देखिए अभी ये 1 कब आता है इसको समझाते हैं। किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। जैसे अभी आगे एक फार्मूला है, तो फार्मूला से हम इसको समझ लेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। तो बेसिक टर्म्स में हम पहला पॉइंट समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्शन हुज रिजल्ट इज अनसर्टेन। एक्सपेरिमेंट तो जैसे हम लोग कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी एक्शन हमने मान लीजिए कॉइन को टॉस करा, तो इस एक्शन में क्या होता है कि हमको ये चीज़ कंफर्म नहीं होता है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या है, अनसर्टेन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट क्या हो, अनसर्टेन हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऐसा कोई भी एक्शन जिसका रिजल्ट क्या हो, अनसर्टेन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग कॉइन टॉस करेंगे, डाइस को रोल करेंगे, कार्ड सफल करके उसमें से अगर कार्ड ही पिक करेंगे उसमें से भी होगा तो वो भी क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, अनसर्टेन होगा। तो ये क्या होगा, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए क्या लिखा है, आउटकम क्या होता है। जैसे जब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका आउटकम बोलते हैं। जैसे मैंने जब कॉइन को टॉस करा तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो उसका जो आउटकम आएगा, अगर हेड आया तो हेड क्या कहलाता है, उसका आउटकम कहलाता है। अगर टेल आया तो टेल क्या कहलाएगा, उसका आउटकम कहलाएगा। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस जो होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए जैसे अगर मैंने टॉस को कॉइन करा तो उस कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या आएंगी, उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड और टेल।
तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इनके पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ऐसे अगर मैं डाइस ले लूँ, अगर डाइस को अगर मैं रोल करूँगा तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब बताइए इवेंट क्या होता है। जब सैंपल स्पेस लेते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस में से सैंपल स्पेस के अगर हम सबसेट को ले लें तो वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। जैसे देखिए एक मैंने क्या ले लिया, एक सैंपल स्पेस मैंने ले लिया, मैंने रोल करा, एक डाइस को मैंने रोल करा, तो उसके पूरे उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पेन ले लेता हूँ। तो उसका एक डाइस को रोल करने में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसी में से क्या किया गया, देखिए जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इतने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्या होंगे, ये सब इसके आउटकम्स हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट के क्या हैं, आउटकम्स हैं। तो इवेंट क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स का अगर हम उसमें से कोई सबसेट ले लेते हैं तो उसका क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। जैसे इसमें से अगर हम ये ले लें, गेटिंग इवेंट नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, जब डाइस को थ्रोन किया गया तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो ये है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो अगर हमको इवन नंबर का चाहिए तो क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए कि जब रोल डाइस करें तो इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो क्या क्या आएगा, 2 4 6। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का हमारा इवेंट हो गया। क्या हो गया, इवेंट हो गया ये। ठीक है, तो 2 4 6 क्या है, ये इवेंट है, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए क्या लिखा है, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फार्मूला है ये। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है। पहला है श्योर इवेंट, द इवेंट दैट विल डेफिनेटली ऑकर, मतलब कोई इवेंट जो होगा डेफिनेटली, मतलब वो कन्फर्म में होगा ही होगा। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल तो आएगा आएगा कन्फर्म है। तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट है। क्या है, एक श्योर इवेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट, अभी जस्ट हमने जो शुरुआत किया था इम्पॉसिबल इवेंट था। जैसे कि अगर कोई भी इवेंट क्या हो, इम्पॉसिबल हो, जैसे कि हमने बताया था कि सूर्य पूरा शुरू होता है तो वो कभी भी पश्चिम से या उत्तर दक्षिण से नहीं उगेगा। तो ये क्या होगा, अगर वो हमसे ये पूछ ले कि सूरज के पश्चिम में उगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डाइस का। मैंने जैसे मान लीजिए एक डाइस को रोल करा, तो उसकी पूरी सैंपल स्पेस क्या होगा, उसका सैंपल स्पेस होने वाला है 1 2 3 4 5 6। अब हमसे पूछा कि हमको इसमें से इवेंट लेना है। मैंने एक इवेंट ले लिया, इवेंट नंबर का इवेंट मैंने ले लिया, इवेंट नंबर का इवेंट। तो क्या आ जाएगा, 2 4 6। अब इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा इस पूरे सैंपल स्पेस में से अगर मैं इस इवेंट को छोड़ करके बाकी दूसरा वाला ले लूँ तो उसका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे मैंने इसमें 2 4 6 ले लिया तो मतलब इवेंट नंबर ले लिया, तो जो नंबर इसमें बचे हुए हैं अगर मैं उनका एक सेट ले लूँ तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई कहलाएगा। देखिए जैसे अब मैंने ले लिया ई डैश, क्या होगा, ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई में 2 4 6 है तो इसमें हम 2 4 6 नहीं लेंगे, बाकी जो बचा हुआ ले लेंगे। तो यहाँ बचा 1 3 5, मतलब मैंने इवन नंबर ले लिया था तो बचा इसमें सिर्फ ऑड नंबर। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे ई का कॉम्प्लीमेंट है, ई डैश। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसी भी इवेंट का और उसके कॉम्प्लीमेंट के किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे अभी मैंने शुरुआत में पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्या करती है, 0 और 1 बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की
टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। जैसे अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो 6 है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सेम इसका भी निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो हमको समझ में ये आ गया होगा, किसी भी इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कार्ड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कार्ड में कौन कौन से कार्ड कैसे कैसे होते हैं, उसको समझ लेते हैं। हमको पता है कि जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड क्या होते हैं, 52 कार्ड टोटल होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है, अब देखिए जो 52 कार्ड होते हैं उसको 4 पार्ट में टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेड में और ब्लैक में। ठीक है, अब देखिए इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 26 रेड हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब ये फेस कार्ड क्या होंगे, 6 टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 6 इसके फेस कार्ड हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे। किंग देखिए 4 होता है तो 2 इसके किंग हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे। क्वीन 4 होती हैं तो 2 इसके क्वीन, 2 इसकी क्वीन, 2 जैक इसके, 2 जैक इसके, और 2 ऐस इसके और 2 ऐस इसके। ठीक है, तो इसको हमको समझना है, तो टोटल नंबर ऑफ समझ लेंगे हम। तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक्स होते हैं और 4 ऐस होते हैं। ये कैमरे की वजह से ये नहीं दिख रहा है। और 12 फेस कार्ड होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब कि उसका सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है, पेन ले लेता हूँ। इसका सैंपल स्पेस बनने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो इसके ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं ये। ठीक है, हमसे पूछा कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब कि हमको जब डाइस को हम लोग रोल करेंगे तो 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 4 से ज़्यादा आने के 2 चांसेस है, ये तो 5 आ जाए तो 6 आ जाए। तो ये क्या है, आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। क्या है ये, फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हुए हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो इसको मैं ऐसे काट दूंगा, कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, ऐसे मैं सिंबल बना देता हूँ, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसकी आ रही है 1/3 आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बोला कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड।